दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय जिन महाराज श्री के स्मृति पर्व के उपलक्ष्य में यह आराध्य की आराधना का यह महा आयोजन हो रहा है और महाराज श्री के पावन श्री चरणों में कोटि बार वंदन करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर विराजमान समस्त महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए और वही महाराज श्री इस स्थान से जुड़े हुए प्रत्येक भक्तों आने वाले आगंतुकों के हृदय में ज्ञान स्वरूप से विराजमान है। आप सबको भी उन्हीं महाराज श्री का स्वरूप मानते हुए बारंबार प्रणाम करते हुए बहुत अधिक इसलिए भी नहीं बोल सकते हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान और महापुरुष विराजमान हों वहाँ पर मैं अपनी बात तो कहता हूँ कि मेरी वाणी अपंग जैसी हो जाती, मैं अपने आप को प्रतीत करता हूँ। ऐसे महापुरुष का आयोजन जिन महापुरुष के द्वारा इस सनातन धर्म के लिए इतना कुछ दिया गया कि अगर एक व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन उनके दर्शन को पढ़ने में लगा दे तो भी वह पढ़ नहीं सकता है, कभी उसका पूर्ण नहीं हो सकता है। हमारे भगवत पाद आदि शंकराचार्य भगवान 32 वर्ष की अवस्था से पहले पहले ही संपूर्ण शास्त्रों, वेद एवं उपनिषदों का मर्म लिख करके चले गए। मैं महाराज श्री के जीवन के बारे में भी विचार करता हूँ। जन्म लिए होंगे, महाराज श्री का विवाह भी हुआ, गृहस्थ धर्म भी स्वीकार किए, पश्चात प्रव्रज्ञा ग्रहण की, उसके पश्चात बहुत लंबा समय नहीं मिला। मैं समझता हूँ अगर महाराज श्री पूरा जीवन इस मार्ग में लगाए होंगे तो 40, 45 से 50 वर्ष की अवस्था बीच की ऐसी रही होगी जब महाराज श्री के द्वारा समाज को, समस्त सनातनियों को उनके द्वारा संपूर्ण ज्ञान हमें आज धर्मशास्त्रों के रूप में जो दिखाई दे रहा है वह प्राप्त हो रहा है। परंतु उसी को पढ़ने में यदि हम बचपन से लेकर और पूरी आयु लगा दे तब भी उसको पढ़ नहीं सकते, इतना कुछ महाराज श्री ने दिया है। परंतु सबसे बड़ी इस समय की जो बात है कि इतना कुछ महाराज श्री के द्वारा दिया गया तब भी आज वर्तमान की जो स्थिति दिखाई देती है धर्म की या लोगों की कि अपनी डफली अपने राग अलापते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन एक किनारे कर देते हैं और पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ करके और क्या प्रवचन करना शुरू कर देते हैं। विचार करना पड़ता है, अगर किसी को आज भागवती बनना है या भागवत कथा प्रवक्ता बनना है और वो केवल एक बार श्रीमद् भागवत दर्शन का अध्ययन कर ले, शायद है कि उसे किसी अन्य ग्रंथों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, किसी अन्य ग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना कुछ महाराज श्री ने मटेरियल उसके अंदर बोला हुआ संग्रह यहाँ पर किया गया है कि अगर उसको ही पढ़ लिया जाए तब भी इतनी श्री है, उसके पश्चात उसको कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आज अगर किसी से प्रश्न कर दिया जाए धर्म मंच पर कथा प्रवक्ता के सामने उसी व्यास गद्दी पर तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। फिर भी दुनिया भर के अनेक बातों को करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उन महाराज श्री के द्वारा चाहे वह उपनिषद हो, चाहे गीता हो, चाहे वह श्रीमद् भागवत महापुराण हो, यहाँ तक कि व्यावहारिक धरातल पर महाराज श्री के द्वारा जो कुछ बताया गया चाहे गृहस्थ धर्म के लिए, अरे यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि महाराज श्री के द्वारा मुहूर्तों के बारे में
एकादशी तिथि को कब मनाना चाहिए और मार्मिक महाराज जी का तथ्य प्रस्तुत है। फिर भी आज इसी वृंदावन में ये वैरागियों की, ये वैष्णवों की, ये स्मार्तों की एकादशी के नाम पर भी यहाँ पर जाने कितना संघर्ष हो जाता है। लेकिन महाराज श्री के द्वारा जिन जिन चीज़ों के बारे में, जिन जिन तथ्यों को एक विशेष प्रकार से प्रकट किया गया, हम उसका अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। तो मैं बहुत कुछ महाराज श्री के बारे में नहीं जानता हूँ। 1996 में मैं इस श्रीधाम वृंदावन में आया और यहीं महाराज श्री के सामने ही सुखदा भक्ति आश्रम में मैं पला बढ़ा और वहीं मैंने आनंद कुटीर में पूज्य पाद विरक्त शिरोमणि महाराज श्री का अंतिम दर्शन किया था। जब उनका अंतिम यात्रा निकली थी उस समय से इस स्थान पर जुड़ा था। अनवरत श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने भक्तमाली जी के पास आया करता था जब यहाँ वो विराजते थे, जो बाद में बैरागी होकर के और अयोध्या में जाकर विराजमान हुए। हमको भी मालूम है, अज्ञातवास तुरंत कहाँ कब निकल गए थे पता नहीं। तो इस स्थान से तब से जुड़ा मैं और इस स्थान की उन परमाणुओं को मैंने देखा है कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति आया और एक बार प्रवेश किया तो चाहे वो यहाँ रहने वाला हो और चाहे बाहर से थोड़ी देर के लिए पहुँचने वाला हो, उसका जीवन अपने आप में बदल गया। हमारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव यही है कि बचपन से उस समय से संतों से जुड़े रहे, आज तक संतों से जुड़े हैं और उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। यह तो हमारे प्रारब्ध का एक बहुत बड़ा कोई भोग मानिए जो हम गृहस्थ धर्म में जाना पड़ा, वरना जिस प्रकार से संत समाज का और महापुरुषों का हमें संग प्राप्त हुआ तो कदाचित हमें उधर नहीं जाना चाहिए था। परंतु यह भी हमारे प्रारब्ध का अपना योग होगा, संस्कार होंगे पूर्व जन्म के कि हमें उसमें जाना पड़ा। परंतु इस स्थान की अपनी महिमा है कि जो एक बार यहाँ प्रवेश किया है उसका जीवन इस प्रकार से अपने आप में विलक्षण रहा है कि उसके जीवन में इतनी तो गारंटी है कि उसके जीवन में कलंक नहीं लग सकता किसी भी प्रकार का। ये इस स्थान की सबसे बड़े परमाणुओं का प्रभाव है। और फिर हमारे शरीर के अंदर तो यहाँ के हैंडपंप का जल भी भरा हुआ है, क्योंकि हमें बचपन याद है कि हम यहीं से बाल्टी में भर करके पानी ले जाते थे और यहीं एक मीठा पानी का एक स्थान था और कोई दूसरा स्थान नहीं था, बाकी सब जगह खारा ही खारा पानी था। तो उन महाराज श्री की कृपा छाया में जितने भी भक्त यहाँ जुड़े हैं, जो भी छात्र यहाँ अध्ययनरत हैं, जो कोई भी यहाँ व्यक्ति निवास करते हैं, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। वही महाराज श्री का वही स्वरूप जिन्हें हम आज आराध्य की आराधना के रूप में मना रहे हैं, वो महाराज श्री कहीं गए थोड़ी हैं। इन महापुरुषों में उन्हीं की वाणी ज्ञान स्वरूप से विराजमान है। पूज्यपाद महाराज श्री अभी थोड़ी देर पहले जिनका उद्बोधन हम सुन रहे थे, स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, उनके वाणी से भी मैं उन्हीं विषयों को सोच करके विचार कर रहा था कि यह भी महाराज श्री का स्वरूप ही है जो वाणी के शब्द के रूप में प्रवाहित हो रहा है। वही महाराज श्री के रूप में हमारे पूज्य पास स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज, यह भी आज विराजमान है। जब भी इनसे 2 मिनट के लिए भी बैठना होता है तो इनके द्वारा भी जो शब्द निकलते हैं वह भी उन्हीं भागवत दर्शन का अध्ययन करने के बाद लगता है कि वही तो टपक रहा है, वही तो निकल रहा है, कुछ अलग से थोड़ी। तो महाराज श्री सब में विराजमान है। अपनी महाराज श्री का वह ज्ञान, वह शब्द, वह सब इनके हृदयों में विराजमान है। इन सब के चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज श्री पावन इस आराध्य की आराधना में महाराज श्री के चरणों में कोटि बार हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, प्रणाम करते। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो सद्गुरु।